गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोग में सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्किट एलिमेंट। एग्जैक्टली इसमें दो शब्द हैं, सर्किट और एलिमेंट, क्योंकि हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस के बारे में भी स्टडी कराई जाएगी और इलेक्ट्रिकल के डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ाई जाएगी। सबसे बेसिक डिफरेंस पहले ये समझना होगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम लोग उसमें यूज होने वाले तत्व यानी उसमें यूज होने वाले एलिमेंट या कंपोनेंट्स, ठीक है, के बारे में जानेंगे। तो पहले कंपोनेंट ही जानते हैं, फिर इलेक्ट्रिक उसी को जानने के बाद कौन इलेक्ट्रिकल में यूज होता है और कौन इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, एक स्टेप के बाद आपको समझाएंगे। तो पहले है हमारा हेडिंग सर्किट एलिमेंट। सर्किट हिंदी में इसका होता है परिपथ। परिपथ एग्जैक्टली सर्किट का हिंदी मैंने क्या बोला, परिपथ। तो एग्जैक्टली आप इस नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आपको नाम जब कभी हिंदी कभी पूछे तो हिंदी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका हिंदी होता है परिपथ। सर परिपथ किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं और एक बंद रास्ते का निर्माण करते हैं। ढेर सारे कंपोनेंट जुड़े रहते हैं, का नाम हो गया सर्किट। क्योंकि इस सर्किट के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्स जुड़े हैं, तो एलिमेंट्स के बारे में जानिएगा तब तो, इसलिए दोनों को मिला करके हम लोग एक चैप्टर बना दिए सर्किट एलिमेंट। सर्किट अलग हुआ, एलिमेंट अलग हुआ। सर्किट का मतलब परिपथ बनाना, लेकिन परिपथ बनाते समय उसमें ढेर सारे एलिमेंट को लगाना होगा। एलिमेंट तत्व जिसे आप बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसको कहते हैं सर्किट एलिमेंट। चलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ और पढ़ने के बाद धीरे धीरे मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए सर्किट विदाउट एलिमेंट और कंपोनेंट। कोई भी सर्किट को बिना कंपोनेंट या एलिमेंट के नहीं बनाया जा सकता। ऐसे अगर आपको अंग्रेजी में परेशानी होती है, ठीक है, अंग्रेजी में परेशानी होती है तो मैंने इसका हिंदी भी आपको दिया है। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी बगल में आ जाए दिखाने का, नहीं तो मैं नीचे है, नीचे भी दिखाऊं। देखिएगा, इसके नीचे में मैं सबसे नीचे में देखिए मैं दिखाता हूँ। सबसे जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आप जो है लास्ट में इसकी हिंदी को भी देख सकते हैं। मैं हिंदी में भी इसको बनाया हूँ, आपके सामने मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ अभी। ये तो पूरा जब खत्म होगा तो नीचे में तो आपको पीडीएफ मिलेगा मिलेगा पीडीएफ मिलेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ पूरा नोट से, यहाँ से देखिए। यहाँ से देखिएगा तो आपको हिंदी भी दिखाई देगा। यस, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको हिंदी में भी लेक्चर्स मिल रहे हैं, मतलब कि उसी का सेम ट्रांसलेशन। जैसे तत्व या घटक के बिना परिपथ का निर्माण संभव नहीं है, यही अंग्रेजी इसी इसी हिंदी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन ऊपर में है। एग्जैक्ट हिंदी मिलेगा, जो कि एग्जैक्ट उसका ट्रांसलेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप आराम से, कभी कभी ऐसा होगा कि अगर आपको कोई ऐसा वाक्य या ऐसा सेंटेंस या ऐसा पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी वाले क्षेत्रों में जाकर, हिंदी वाले सेक्शन में जाकर आराम से उसको समझ सकते हैं। लेकिन हिदायत है आपका कि हिंदी का उपयोग कम करेंगे, क्योंकि हमें आगे चल के अंग्रेजी को ही अपना आधार बनाना है। तो मैं सिर्फ आपकी पढ़ाई या आपको समझने के लिए थोड़ा आसान होने के लिए मैंने हिंदी कर दिया है। हिंदी थोड़ा टफ टाइम लगता है, अच्छा खासा समय लगता है हिंदी करने में, तो इसलिए आप इस हिंदी का उपयोग करें ज़रूर, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, लेकिन लिखना है अंग्रेजी में ही कोशिश की। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो ये आपको आपके लेक्चर के नीचे एज ए नोट्स अवेलेबल रहेगा, आप उसको अच्छे से देख करके लिख सकते हैं अगर हिंदी समझ सकते हैं। ऐसे लेक्चर में मैं इसका अच्छे से हिंदी बताऊंगा ही यहाँ पर मैं आपको। जैसे ये आ गया, अब आपको लेक्चर बता रहा हूँ, देखिए सुनिए। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू कंस्ट्रक्ट ए सर्किट विदाउट एलिमेंट और कंपोनेंट। किसी भी एलिमेंट या कंपोनेंट के द्वारा सर्किट का निर्माण करना यह संभव नहीं है। द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी सर्किट इज अ सर्किट एलिमेंट। किसी भी सर्किट को बनाने के लिए पहला चीज होता है सर्किट एलिमेंट। कोई भी सर्किट अगर आपको बनाने बोलेगा तो सर्किट एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट एलिमेंट को ले लेंगे और उनको जोड़ के सर्किट का निर्माण कर देंगे।
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, सर्किट को बनाने के लिए यानी परिपथ को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, सर्किट एलिमेंट चाहिए। अब सर सर्किट एलिमेंट बार बार आप बोल रहे हैं, एक दो नाम तो दे सकते थे। चलिए मैं नाम दिखाऊंगा, ढेर सारा नाम दिखाऊंगा। सर्किट एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सर्किट एलिमेंट और सर्किट कंपोनेंट। इसे सर्किट एलिमेंट या सर्किट कंपोनेंट भी कहते हैं। देखिए इसका नाम सर्किट एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सर्किट कंपोनेंट, एक सर्किट एलिमेंट्स तो नाम दिया ही है ही, सर्किट कंपोनेंट भी कहते हैं, सर्किट कंपोनेंट भी कहते हैं। तो अब आपके पास देखिएगा ढेर सारा सर्किट कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। आई थिंक सब के सब आपके नजर आ रहे हैं। मैं सबका नाम एक एक करके पढ़ूंगा और सर्किट बना के दिखाऊंगा एक एक करके आपको, ठीक है। अब देखिएगा बाद में एक्टिव पैसिव को सोचिएगा, अभी वो सब भूलिए, एक्टिव पैसिव तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जितने सर्किट एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उसको समझना जरूरी है। देखिए आइए, सबसे पहला जो है उसका नाम दिया गया है, ये सर्किट एलिमेंट कहलाता है, इसका नाम है ट्रांजिस्टर। यस, ट्रांजिस्टर एक सर्किट एलिमेंट है। रेसिस्टर ये भी एक सर्किट एलिमेंट है। एलडीआई एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, कहीं लिखना चाहते हैं इन सब चीजों को पेंसिल से कॉपी के ऊपर लिख लिए, नोट्स कॉपी मैंने बोला था बनाने के लिए, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 300 पेज की कॉपी होनी चाहिए, 300 पेज की कॉपी होनी चाहिए। ये कॉपी दो भाग में बटी होगी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको आधा दे दीजिए 150 पेज, और इसको भी दे दीजिए 150 पेज। इसका मतलब दोनों के दोनों 150 पेज की कॉपी में बांट देना है, आधे सेक्शन में इलेक्ट्रिकल और आधे सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं, हम आपको बता चुके हैं यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में आता है। यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आता है। तो आप दोनों बात को ध्यान रखिएगा, कौन इलेक्ट्रिकल है कौन इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उसी के अकॉर्डिंग कॉपी में बनाइएगा। चलिए तो आते हैं, चलते एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर क्या बोला मैंने, लिख रहा हूं मैं, लाइट, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। आपको एक बात और बता रहा हूं, अभी सभी की चीजों के बारे में तुरंत सबका ज्ञान नहीं होगा, सभी को पढ़ना आगे मिलेगा, सभी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, खाली हम लोग को नाम जानना है। एक है डायोड। डायोड भी हमारा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट के बारे में जान रहे हैं, एलिमेंट के बारे में जान रहे हैं। एलईडी एक और नाम आ गया, थर्माइस्टर एक और नाम आ गया, फोटो डायोड एक नाम आ गया, कैपेसिटर एक नाम आ गया, सर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको तुम आईसी बोलते हो, ठीक है, इंडक्टर, ठीक है, जो तार लपेटा हुआ रहता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये आपको आगे पढ़ सिलेबस में भी मिलेगा, स्विच ये भी कंपोनेंट कहलाते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले पहली बार देखा है, अरे घड़ी में देखा नहीं है, ऐसा लगा रहता है, आप दिखा देते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ऐसे 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 ऐसे, इसको घड़ी में 1 2 3 4 5 6 दिखता है लिखा हुआ, तो आप उसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसको इसमें 7 टुकड़े हैं, कितने टुकड़े हैं, 7 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये किसी भी अंक को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। देखिए बैटरी ये भी आपका कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। फिर आइए वेरिएबल रेसिस्टर, ऐसा होता है इसमें कि इसको घुमा सकते हैं और इसमें रेसिस्टेंस को बदल सकते हैं। ट्रांसफार्मर ये भी आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक कंपोनेंट है। तो और भी हैं मेरे पास कंपोनेंट, बट मैं अभी सबको एकदम यहाँ पर लिख देना नहीं होगा, पर जैसे जैसे आप पढ़िएगा और भी कंपोनेंट है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं, ठीक है, लगभग 16-16, 15-15 एग्जाम्पल है आपके पास, इतने एग्जाम्पल काफी है अभी जानकारी के लिए कि ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। इन कंपोनेंटों के मिलाने से क्या बनता है, अभी आप पढ़ रहे थे, इन कंपोनेंटों को मिलाने से हमें सर्किट का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, सर्किट का। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए मेरे पास एक प्रतिरोध है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्किट बना के दिखा रहा हूँ, परिपथ बना के दिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिए परिपथ कैसे बनता है। मेरे पास एक प्रतिरोध है, यस सर, प्रतिरोध देखिए रसिस्टर होगा कहीं पर, ये वाला ले लिए, और मैंने क्या किया, इसमें एक, ठीक है, स्विच लगा दिया, लीजिए सर स्विच भी लगा दिया,
और मैंने दूसरा क्या किया, यहाँ एक बैटरी लगा दिया। बैटरी ऐसे होता है प्लस माइनस, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस हो गया, ये की यानी स्विच हो गया और ये वोल्टेज हो गया। तो मैंने 3 लोगों का प्रयोग करके एक सर्किट बना दिया, एक सर्किट का निर्माण कर दिया। और एक सर्किट बना सकते हैं, सर मैं एक एलईडी ले लेना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एलईडी लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया, ठीक है। और मेरा मन क्या कर रहा है कि मैं यहाँ पर एक बैटरी लगा दूँ, सीधा बैटरी लगा दीजिए और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से भी एक प्रकार का सर्किट बन गया। सर्किट बनाने का मतलब एलिमेंटों का उपयोग करके उनको तारों के माध्यम से जोड़ना, ये सर्किट कहलाता है। और यही सर्किट हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, सर्किट कंपोनेंट। अभी सर्किट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सर्किट को बना के धारा प्रवाहित करके दिखाएंगे, वो अलग होगा। हम पढ़ रहे हैं सर्किट कंपोनेंट। सर्किट कंपोनेंट में इतने कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। पहले कंपोनेंट के अंदरूनी चीजों को तो जानिए, जैसे रेसिस्टर क्या होता है, क्या होता है रेसिस्टर। ठीक है, आपको याद होगा ये जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को अपोज करता है, विरोध करता है। हाँ सही बोले। ट्रांजिस्टर क्या करता है, डायोड क्या करता है, भी बहुत सारे सभी चीजें आपको नहीं लगेंगी। तो पहले सर्किट कंपोनेंट पढ़ना है। नहीं, हमारा हेडिंग क्या था आपको याद होगा ना, सर्किट एलिमेंट या सर्किट कंपोनेंट, दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं, सर्किट कंपोनेंट के बारे में। चलिए अब आगे हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। इन्हीं सब के अनुसार से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस भी कवर होगा और ऐसे पढ़ना भी चाहिए। ठीक है? कहता है सबसे पहले हम लोग क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन टुडेज़ डिस्कशन, मतलब आज के लेक्चर में मैं आपको क्या-क्या बताऊँगा, या अगर पूरा नहीं होता है तो अगले लेक्चर में ले जाएँगे। लेकिन अभी के लेक्चर में हम लोग क्या-क्या डिस्कशन, यानी आगे के लेक्चर में हम लोग क्या-क्या डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है, व्हाट इज द सर्किट एलिमेंट। व्हाट इज द सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट क्या होता है, पहला क्वेश्चन। जैसे अभी परिभाषा हो गया इसका, फिर भी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। व्हाट इज सर्किट एलिमेंट। दूसरा दूसरा पहला क्या हो गया, व्हाट इज द सर्किट एलिमेंट। दूसरा, एक्टिव सर्किट एलिमेंट क्या होता है, यानी सर्किट एलिमेंट को बांटने सिखाएंगे। पहला आपको सिखाएंगे एक्टिव, दूसरा क्या है, पैसिव सर्किट एलिमेंट। तो दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ाई करना है। एक्टिव सर्किट एलिमेंट के बारे में बताएंगे, फिर पैसिव सर्किट एलिमेंट के बारे में बताएंगे, दोनों के बारे में। ठीक है, और कुछ इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे और एग्जाम्पल भी देंगे। यानी एक्टिव और पैसिव पढ़ते समय आपको उसका एक्सप्लेनेशन, कैसे एक्टिव है, कोई बोलेगा ये एक्टिव है, कैसे एक्टिव है, और पैसिव है तो कैसे पैसिव है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है और साथ साथ एग्जाम्पल भी देना है कि और कौन कौन से लोग हैं जो एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, फिर है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, नीचे नहीं है, मिटाएंगे तो हो जाएगा, लीजिए आइए देखिए, लिख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, पैसिव सर्किट एलिमेंट, ये एग्जाम का वीवीआई क्वेश्चन है, ये आएगा। इसलिए आप इसको पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा लें। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक और बात बता रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं या जो बच्चे हमारा लेक्चर लगातार देखेंगे, उनको लेक्चर देखने के दौरान ही वीवीआई का क्वेश्चन का पता चल जाएगा और वो एग्जाम के समय में परेशान नहीं होंगे। लेकिन कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनको लास्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट देते हैं। तो उससे बेहतर है कि अभी हम लोग जब पढ़ रहे हैं उसी समय हम लोगों को सब कुछ मिल जाए। तो ये मैंने क्या बताया, वीवीआई बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार का क्वेश्चन है कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट में क्या अंतर है, आप इसको बताएं। तो अंतर भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कुल मिलाकर के 4 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज सर्किट एलिमेंट, फिर एक्टिव सर्किट एलिमेंट, फिर पैसिव सर्किट एलिमेंट, सब इसका एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल और डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। यानी आने वाले नीचे के सेक्शनों में यही 4-5 क्वेश्चनों का जवाब एक-एक करके मिलने वाला है। ठीक है? यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस, ठीक है? चलिए फिर से आते हैं, व्हाट इज़ सर्किट एलिमेंट। दोबारा तो हो चुका, फिर भी एक बार अब फिर से आ रहे हैं, क्योंकि मैं पीछे सिर्फ ये बताया कि सर्किट और सर्किट एलिमेंट है। अब इसका पूरा डेफिनिशन, क्वेश्चन ऐसा अगर आप पूछ दिया व्हाट इज़ सर्किट एलिमेंट, तो उसका डेफिनिशन क्या होगा? सर्किट कंपोनेंट दैट कैन सप्लाई एनर्जी टू सर्किट और रिसीव और एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सर्किट आर कॉल्ड सर्किट एलिमेंट। ठीक है, क्या कहता है, सर्किट कंपोनेंट्स, जो सर्किट में लगे हुए एलिमेंट्स होंगे, दैट कैन सप्लाई एनर्जी, जो एनर्जी सप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, और रिसीव और एब्जॉर्ब एनर्जी, रिसीव कर सकेंगे या एब्जॉर्ब कर सकेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक सर्किट बनाऊंगा, उसमें कुछ लोग एनर्जी देंगे,
कुछ लोग एनर्जी लेंगे, सब लोग होने चाहिए, तब जाकर के एक सर्किट बनता है, ठीक है? जिसमें सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ दे। सबकी ज़रूरी नहीं है, सबकी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? उसमें जो जुड़े होंगे वो कभी बोलेगा अच्छा ठीक है हम एनर्जी लेते हैं, कोई बोलेगा अच्छा ठीक है हम एनर्जी देते हैं, किसी में बल्ब लगाइएगा, किसी में बैटरी लगाइएगा, किसी में बल्ब और बैटरी दोनों लगाइएगा। एग्ज़ैक्टली ठीक है, रिसीव और एब्ज़ॉर्ब करने वाले सेक्शन 2 ही तो होंगे। जो आपका सर्किट बनेगा उसमें 2 ही लोग होते हैं, या तो एनर्जी देने वाले होते हैं या एनर्जी खर्च करने वाले होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस एनर्जी को खर्च करता है और बैटरी एनर्जी देता है। तो कभी भी सर्किट में 2 ही तरह के लोग उपलब्ध मिलेंगे, एक ऊर्जा देने वाले और एक ऊर्जा लेने वाले। यानी सर्किट बनाने समय जो कंपोनेंट लगेंगे उसमें 2 ही तरह के कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। कौन-कौन? जो ऊर्जा खर्च करते हैं और जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यस, इसलिए मैंने लिखा है सर्किट कंपोनेंट दैट कैन सप्लाई एनर्जी टू सर्किट और रिसीव, ठीक है? एनर्जी टू सर्किट और रिसीव और एब्ज़ॉर्ब देखिए अलग-अलग है। सप्लाई टू एनर्जी एनर्जी सप्लाई करते हैं और या रिसीव लेते हैं और एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सर्किट आर कॉल्ड सर्किट एलिमेंट। बिलो इज द सोन ए बेसिक सर्किट विथ टू सर्किट एलिमेंट। दो सर्किट एलिमेंट का एकदम छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है बहुत ही छोटा, इसमें ये ऊर्जा सप्लाई कर रहा है। क्या बोला मैंने? ऊर्जा को सप्लाई कर रहा है। कौन ऊर्जा को सप्लाई कर रहा है बच्चा? एक बार फिर से देख लो। ये जो आपके पास बैटरी है ये एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। एनर्जी सप्लाई, सप्लाई मतलब समझते हो, ठीक है? सप्लाई का मतलब देना, ठीक है? देना। यहाँ से ऊर्जा जाएगा करंट के रूप में, यहाँ से करंट निकलेगा आई, ये करंट आगे की ओर जाएगा, इधर जाएगा और ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। यस, और ये करंट इधर से आएगा, इधर से आएगा इधर। ये ऊर्जा खर्च कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। एक एनर्जी सप्लाई कर रहा है और एक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो एक बेसिक सर्किट मैंने बनाया, ये एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम है इसलिए लिखा है सिंपल सर्किट। ऐसे और भी लोग इसमें जोड़े जा सकते हैं, लेकिन अभी वो धीरे-धीरे आपको मिलेगा। यही है सर्किट, ठीक है? एलिमेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है? आपके पास यहाँ पर आया। हम लोग क्या पढ़ रहे थे फिर से एक बार? सर्किट एलिमेंट्स किसे कहते हैं? इन सर्किट एलिमेंट जो एक एनर्जी लेता है, एक देता है, इनको, ठीक है, इनको बाँटा गया है 2 भाग में। टाइप्स ऑफ सर्किट कंपोनेंट या एलिमेंट। सर्किट कंपोनेंट को कितने भाग में बाँटा गया है? सर्किट कंपोनेंट को कितने भाग में बाँटा गया है? अब हम लोग इस पे थोड़ा बात कर लें। तो ध्यान दीजिएगा सर्किट कंपोनेंट को, ठीक है, मुख्यतः 2 भाग में बाँटा गया है, लेकिन और भी तरीके हैं। किस तरीके से बाँटा गया है? डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई एंड एब्सॉर्बिंग ऑफ एनर्जी। सप्लाई यानी कि ऊर्जा देने और ऊर्जा खर्च करने। ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट को हम बाँट रहे हैं, किसके आधार पे बाँट रहे हैं? ठीक है, जैसे हम गए क्लास को बाँटो बोले, ठीक है 2 भाग में। तो एक लड़का बोला कैसे बाँटे सर? कैसे बाँटे? क्लास को हम कैसे बाँटे? तो उसको बोले देखो इसमें ना ऐसे बाँटो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के आधार पे बाँट दो। तो बॉयज़ एक साइड, गर्ल्स एक साइड। फिर दूसरा दिन कहे नहीं-नहीं ऐसे मत बाँटो, लंबाई के आधार पे बाँटो। जो छोटे लोग हैं उसको एक साइड, जो बड़े लोग हैं उसको एक साइड। मतलब किस तरीके से किसी को बाँटते हो 2 भाग में। तो यहाँ पर बाँट किसके रहे? ठीक है, एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करने के आधार पे और एनर्जी डिलीवर करने के आधार पे। ठीक है, देख लीजिए। एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के आधार पे और सप्लाई के आधार पे। ठीक है, जो एनर्जी देता है वो सप्लाई हो गया, जो एनर्जी लेता है वो ठीक एब्ज़ॉर्ब करेगा। इसके आधार पे आप 2 भाग में बाँटते हैं। एक का नाम है एक्टिव सर्किट एलिमेंट और दूसरा है पैसिव। एक बात बोल रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव नाम को पहले अच्छे से सुनिए, समझिए, देखिए, जानिए और मैं एक-एक करके परिभाषा भी बताऊँगा आपको। पहला नाम क्या है? एक्टिव सर्किट एलिमेंट। कौन-सा? क्या बोला मैंने? एक्टिव सर्किट एलिमेंट। दूसरा क्या है? पैसिव सर्किट एलिमेंट। एक्टिव सर्किट एलिमेंट और पैसिव सर्किट एलिमेंट। इसका मतलब हम लोगों ने आज क्या सीखा? हम लोगों ने आज सीखा सर्किट क्या होता है, सर्किट एलिमेंट क्या होता है और सर्किट एलिमेंट को कितने भागों में किस आधार पे बाँटा गया है। ठीक? सर्किट एलिमेंट को कितने भागों में किस आधार पे बाँटा गया है। तो ठीक है, एनर्जी लेने और देने के आधार पे 2 भाग में बाँटा गया है, एक्टिव और पैसिव। यस। तो इसको इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अब अगले लेक्चर में हम एक्टिव सर्किट एलिमेंट और पैसिव सर्किट एलिमेंट को डिफाइन भी करेंगे, अंतर बताएँगे,
क्यों इसको एक्टिव नाम पड़ा, क्यों इसका नाम पैसिव पड़ा, ये सब सारी जानकारी अगले लेक्चर में मिलेगी। चलिए, लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।